अब नेक्स्ट टाइप आता है कि किसी भी अंक को एक फिक्स जगह पर रख करके एक फिक्स जगह पर रख करके उनमें से बड़ी संख्या लिखना और छोटी संख्या लिखना। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा कि हम 5 को इकाई के स्थान पर रख कर 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाएं। तो बड़ी संख्या इक्वल टू 5 अंकों की कहा गया है 1 2 3 4 5 और क्या कह रहा है इकाई के स्थान पे 5 इकाई के स्थान पे 5 को रख दी। अब जा करके अब सबसे बड़ा अंक क्या लिखेंगे 5 9 उसके बाद उससे छोटा 8 उसके बाद उससे छोटा 7 उसके बाद उससे छोटा 6। इस तरह से ये बड़ी संख्या बना देंगे 5 अंक इकाई का स्थान पे 5 रख करके इसको बड़ी संख्या बना देंगे। और यहाँ पे एक और दिया रहेगा कि किसी भी अंक को बिना दोबारा लिखे हुए अगर कह दिया किसी अंक को बिना दोबारा लिखे हुए बड़ी संख्या लिखनी है और इकाई का स्थान पे हमेशा 5 ही होना चाहिए इस तरह से लिखेंगे। और कह दिया कि बिना किसी अंक को दोहराए हुए छोटी संख्या बनाना है जो कि 5 अंकों की हो और इकाई स्थान पे 5 ही हो। तो छोटी संख्या इक्वल टू 1 2 3 4 5 इकाई स्थान पे 5। अब छोटा अंक आता है 0। अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो क्या यह 5 अंकों की छोटी संख्या बनेगी नहीं यह 4 अंकों की छोटी संख्या बनेगी। इसीलिए 0 हम शुरू में नहीं लिखेंगे। तो शुरू में क्या लिखेंगे पहले 1 उसके बाद 0 को उसके बाद 1 के बाद आता है 2 को लिखेंगे उसके बाद 3 यह हो जाएगी छोटी संख्या। इसी तरह से मान के चल दो क्या दिया है कि 1000 के स्थान पे एक संख्या रखा हो ये संख्या रखना है और हमें छोटी संख्या लिखना है और बड़ी संख्या लिखना है। तो इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे कि जो अंक जहाँ पे कर दे रखने के लिए उसको वहां पर रख करके उसके बाद बड़े अंक को छोटे अंक को लिख करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं कि हम लोग यह जानेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम पहले तो एग्जांपल देखो आप लोग मार्केट जाते हो बाजार जाते होगे तो वहाँ देखते होगे कि किसी दुकान पे किसी वस्तु का कोई वस्तु है उनका तरह तरह का हर एक वस्तु का हर एक तरह का प्राइस लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मान के चलो किसी एक वस्तु का प्राइस है 45 रुपया और
बी वस्तु है जिसका दाम है 35 रुपया, सी वस्तु है जिसका दाम है 22 रुपया, और कोई डी वस्तु है जिसका दाम है 56 रुपये। अब इसे कहा जाएगा कि आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम पहले हम जानते कि होता क्या है, कि आरोही क्रम होता है कि बढ़ते मतलब कि छोटा से लेकर के बड़ी संख्या की ओर जाएंगे, छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे, उसे कहेंगे बढ़ते क्रम, यानी आरोही क्रम। तो यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम, बढ़ते यानी कि आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा प्राइस, सबसे छोटा प्राइस कौन सा है 22 रुपया, यहाँ 22 रुपया, उसके बाद उससे छोटा 35 रुपया, उसके बाद उससे छोटा 45 रुपया, उसके बाद उससे बड़ा 56 रुपया। यानी कि पहले क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की और व्यवस्थित करने को ही आरोही क्रम कहते हैं, यानी या बढ़ते क्रम कहते हैं। आरोही क्रम और बढ़ते क्रम एक ही होगा। अब इसी को कहेगा कि अवरोही क्रम लिखने का। तो सबसे पहले हम अवरोही क्रम का मतलब जानेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब होता क्या है? अवरोही क्रम मतलब हो गया कि कोई भी संख्या जिस मतलब कि घटते क्रम में जा रहा है, यानी कि बड़ा से ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, इस तरह से व्यवस्थित करने को ही अवरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, अवरोही घटते क्रम। तो घटते क्रम में आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा प्राइस, जो सबसे बड़ा ज्यादा हो, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा 56 रुपया। उसके बाद उससे छोटा 45 रुपया, उसके बाद उससे छोटा 35 रुपया, उसके बाद उससे छोटा 22 रुपया। यानी कि अवरोही क्रम उसे कहेंगे जो कि बढ़ते बड़ी संख्या से लेकर के छोटी संख्या से, बड़ी संख्या से लेकर के छोटी संख्या तक को जो व्यवस्थित करते हैं उसे अवरोही क्रम कहते हैं या घटते क्रम कहते हैं, दोनों एक ही। और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। जिससे कहा जाएगा कि अब आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, और कहा जाएगा कि अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटते क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब हो गया, आरोही का मतलब हो गया नीचे से ऊपर, यानी कि बढ़ते क्रम, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। और अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम, मतलब के ऊपर से नीचे की ओर। अवरोही और आरोही में अंतर हम जान गए। अब आते हैं, कहा जाएगा कि कोई एक संख्या दिया गया है और उसके अंकों को बदलकर क्या एक नई संख्या बन जाएगी, या वह संख्या पहले से बड़ी संख्या होगी या पहले से छोटी संख्या होगी।